जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं विशेषण, जो कि हिंदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न कंफर्म होते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सामान्य हिंदी 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो आपको डिटेल्स में और उसके साथ जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इसका हम गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और यह जो वीडियो है 2 पार्ट में रहेगा। आज का पार्ट डिटेल्स, उसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ओनली ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए, विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। यानी कि आपको इतना याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहा जाता है। अब वह किन रूपों में बताते हैं वो अलग बात है। ठीक है, तो और क्या होता है विशेषण में? तो जिन शब्दों की जो है विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। यानी कि विशेषण जो है बताया तो गया, लेकिन किनका विशेषण बताया गया उनको ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। प्रविशेषण भी होता है। इनको क्या कहते हैं? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण के पहले भी कोई विशेषण जैसा ही कुछ रहेगा, वह क्या होगा? प्रविशेषण होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है, यह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की। तो ये विशेष्य हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर है, तो सुंदर क्या है? एक विशेषण है। ठीक, अब यहाँ पर जो है सुंदर के पहले भी क्या दिखाई दे दिया गया? बहुत। तो यही क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो आशा करते हैं परिभाषा समझ में आ गई होगी। विशेषण के भेद, तो विशेषण के जो भेद होते हैं कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जो पहचान होती है किससे होती है? गुणों से होती है। यानी किसी प्रकार का गुण उसमें प्रदर्शित हो रहा है तो वहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण होगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे कि छोटा, चतुर, शैतान, कोमल, शांत, अमीर, अगला, शहरी, मीठा, पंजाबी आदि। ये सभी क्या हैं? किसी न किसी चीज के गुण को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। चलिए दूसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। यह परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो निश्चित और अनिश्चित। तो जो परिमाण होता है यानी नापतौल की चीज़ें होती हैं या गिनती की होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? एक तो निश्चित रहता है, एक अनिश्चित रहता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? इसमें जो है 1 किलो, 100 लीटर, 1 एकड़, ऐसे ही आपको परिमाण रूप देखने को मिलेंगे और यहाँ कन्फर्म रहेगा कि इतना ही परिमाण है। दूसरा देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है? थोड़ा धन, कम चीनी, कुछ आटा। तो यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं है कितना कितना कितना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए तीसरा जो हमारा है विशेषण, संख्यावाची विशेषण जो होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है यह 6 प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा है? तो गणनावाचक विशेषण। एक गणनावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। तो जो पूर्ण होता है 5, 100, 1000, ये पूर्ण है। और अपूर्ण में क्या है? 2.5, पौना, सवा। ठीक है, चलिए दूसरा है निश्चित संख्यावाची विशेषण में क्रमवाचक, पहला, चौथा, चतुर्थ। ठीक, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, 10 गुना, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, आठों, नवों, दसों। ठीक है, प्रत्येक वाचक में एक एक, प्रत्येक, हर एक। ठीक है, और समुच्चयवाचक जो संख्यावाची विशेषण है इनमें क्या है? दर्जन, जोड़ा, शताब्दी। ठीक, चलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में कौन से शब्द आएंगे? कुछ,
कई, काफ़ी, कम, ठीक है, ये सभी शब्द आएंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। विशेषण के भेद में एक स्क्रीनशॉट ये हो गया और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा विशेषण सार्वनामिक या फिर जो है संकेतवाचक विशेषण होता है, ठीक है, चौथा। और यह 4 प्रकार का होता है। इसके यानी 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो निश्चय सार्वनामिक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, इनमें कौन से शब्द आते हैं? इस, वह, उस, यह, ठीक है, ये शब्द आते हैं, इनकी पहचान है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होता है कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में आपको पता ही हो जाएगा कि जहाँ प्रश्न लगा रहेगा वहाँ पर तो प्रश्नवाचक ही विशेषण होगा। तो कौन, क्या, किस, ठीक है। संबंधवाचक जो सार्वनामिक विशेषण है, इसमें मेरा, तेरा, उनका, जिसका, ठीक है। और यहाँ पर ये तो विशेषण खत्म हो गया। 4 प्रकार हैं और उनके भी कुछ भेद थे, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद जो है एक पॉइंट आता है तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। तुलनात्मक विशेषण क्या होता है? इसमें जैसे आप डिग्री पढ़े हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वही है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर उत्तमावस्था यानी कि जो है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में जैसे शब्द हो गया हमारा उच्च, और उत्तरावस्था में हो गया उच्चतर, और उत्तम अवस्था में आपका क्या हो गया? उच्चतम हो गया, ठीक है। तो यह क्या है? तुलनात्मक विशेषण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, ये विशेषण का पार्ट कंप्लीट होता है डिटेल्स में। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जो है हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी कि संज्ञा की व्याप्ति पता चलती है या दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपने देखा सुंदर, यह क्या है? विशेषण है। विशेषण बताइए, तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है। तो जो क्षम्य लिखा गया है, क्षम्य, ठीक है, यह एक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर जो आपका चमकीला है, यह विशेषण है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ, यह भी एक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो विद्वान है, ठीक है, विद्वान यहाँ पर एक विशेषण है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुमान का विशेषण होगा। तो अनुमान का जो विशेषण होगा, अनुमानित होगा और क्या हो जाएगा? अनुमित, ठीक है, अनुमानित और अनुमित दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो भव लिखा गया है, यह विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, यह सभी विशेषण हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विशेषण को पहचानना है, तो नैतिक जो लिखा गया है, यह एक विशेषण है, ठीक। चलिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो लांछन लिखा गया है, यह एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लापता, यह सभी क्या है? एक विशेषण है, ठीक। शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो मानस लिखा गया है, यह विशेषण नहीं है। दुर्जन, सज्जन, सुकुमार, यह सभी शब्द जो हैं एक प्रकार के विशेषण शब्द हैं। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो तुम लिखा गया है, यह विशेषण नहीं है। शांत, आगामी, काला, यह सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है कि एक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन? तो जो गर्व है, ठीक है, यह गर्व जो है शब्द विशेषण नहीं है। श्रव्य होता ही है, सर्व होता ही है, भव्य होता ही है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है,
इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का जो है विशेषण जो बनता है इंद्रिय बनता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर जो है जो कौटिल्य लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है। ठीक, नेक्स्ट शब्दों में विशेषण कौन सा है, तो अजित। ठीक है, अजित जो है क्या है, एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है कि एक विशेषण शब्द है तो महत। ठीक है, महत जो है एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, तो जो अंतर लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द नहीं है, जबकि आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी यह एक विशेषण शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान जो है एक विशेषण शब्द नहीं है। एक वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य कौन सा है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें किसी प्रकार का विशेषण नहीं लगा है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, इन सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण पद है, तो जो आयत लोचना है इसमें विशेषण लगा हुआ है। नेक्स्ट, वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में जो है अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो जो है दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो जो राम लक्ष्मण है यह विशेषण शब्द नहीं है। हरा पीला छोटा बड़ा 2 3 यह सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक, कौन से शब्द जो है विशेषण नहीं है, तो जो विषाद लिखा गया है यह विशेषण शब्द नहीं है। निकृष्ट, उत्कृष्ट, धृष्ट यह सभी जो है विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें जो है कितने विशेषण हैं, तो कुल 4 विशेषण हैं। कितने हैं, तो 4 विशेषण का प्रयोग हुआ है। बहुत बड़ा, ठीक है, ये 2 हो गया, और उसके बाद वह आदमी, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, और उसके बाद आपके घर आया था जो कल, तो यहाँ पर जो कल हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में जो है विशेषण है, तो यहाँ पर चतुर, ठीक है, क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो जो घरेलू लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बहरूपिया व्यक्ति को बात कर रहा है, बातूनी व्यक्ति को, बांका जो है एक वस्तु को, और बादामी जो है यहाँ पर भी बादाम से बादामी बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर सभी एक विशेषण शब्द का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर जो भव लिखा गया है यह विशेषण शब्द नहीं है। भय, भीत, निर्भीक, भीरु यह सभी विशेषण शब्द हैं। यहाँ पर बोला है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में, तो यहाँ पर बोला है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो जो है यहाँ पर और का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो बनारसी जो लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किस वाक्य में, तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यहाँ पर जो है गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कविता परिश्रमी युवती है, यहाँ भी ठीक है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी ठीक है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, यह भी ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए व्याकरण की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो जो भाई है यह एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला है कि विशेषण का प्रयोग हुआ है कौन से वाक्य में, तो जो है गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, यहाँ पर जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 नंबर कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, यानी कि व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है दुष्चरित्र के माध्यम से। इस वाक्य में जो है प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो जो है विशेषण के संवर्ग में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो जो क्रोधी लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 5वां लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है, ठीक है, वो भी क्रमवाचक। ऋषि संज्ञा शब्द से जो है विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो वो आर्ष बनेगा। क्या बनेगा, आर्ष बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है तो मेधावी, ठीक है, एक मेधावी जो है प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। विशेष विशेषण युग्मों में जो है एक गलत है, वह कौन सा गलत है, तो जो सर्व है, सुलभ है, यही क्या है, गलत है, ठीक है। जबकि ताजी रोटी, भाव विह्वल, ठीक है, कर्मनिष्ठ, यह सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है तो लाखों, ठीक है, लाखों, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, लोगों की, ठीक। नेक्स्ट है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में जो है विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध नहीं है। जबकि बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, इन सभी में विशेषण विशेष्य का संबंध है। नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो यह जो है विशेषण और विशेष्य दोनों होता है, ठीक। नेक्स्ट है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में जो है विकारी विशेषण है तो वे, ठीक है, वे क्या है, विकारी विशेषण है। क्यों, क्योंकि वे जो है वे ही रह सकता है, कुछ तो होगा थोड़ी, यह जो है विशेषण का प्रयोग बता रहा है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की डेट का लास्ट पेज की। चलिए देखिए यहाँ पर कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है राधा के गुण की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्त्री शब्द का विशेषण है तो जो है स्त्रैण क्या हो जाता है, स्त्रैण हो जाता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद जो है वह कैसा है, तो यहाँ पर दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में विशेषण शब्द है तो उचित, ठीक है, उचित जो है इसमें क्या है, विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, वह यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में जो है खोटी सी विशेषण का प्रकार है, तो एक प्रकार का गुण ही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द में विशेषण है, तो जो धुंधला है वह एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए सरीखा, तो सरीखा में जो है कैसा विशेषण शब्द है, तो गुणवाचक विशेषण शब्द है, ठीक। तो यह जो हमारा सेशन है विशेषण का, ठीक है, डिटेल्स में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपने देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, इसका भाग 2 यह जो है नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 120+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके पहले जितने वीडियो पड़े हैं उनको जाकर देख लीजिए और अपना लाभ प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।